नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बैक्टीरिया वायरस का अटैक। चिलचिलाती गर्मी के बाद जब मानसून आता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। बरसात वाकई सुखदायी होती है, लेकिन मानसून का ये मौसम सेहत के लिए काफ़ी सारे रिस्क लेकर आता है। इस दौरान काफ़ी सारी बीमारियां एक साथ हमला बोलती हैं और अधिकतर लोग बचाव की जानकारी के बगैर इनकी चपेट में आ जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मानसून में टेम्परेचर और ज़्यादा उमस के चलते वातावरण में बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस बार भी यही हाल है। अस्पतालों में पेट दर्द, डायरिया, बुखार लगातार बढ़ रहे हैं। इनके मरीज लगातार आ रहे हैं। दमा और दिल के रोगियों की भी जो मरीज़ हैं उनकी भी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। आंखों में बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस के मामले भी बढ़ जाते हैं। चलिए जानते हैं मानसून में किन बीमारियों का रिस्क ज़्यादा होता है और इनसे बचने के लिए क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मॉनसून तो आ गया है और गर्मी के बीच राहत का भी एहसास हो रहा है, लेकिन इस बदलते मौसम में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते सप्ताह में हुई भारी बारिश के बाद फंगल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, दमा, बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस के मामले भी बढ़ रहे हैं और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में सर्दी जुकाम, पेट दर्द, फंगल इन्फेक्शन के मरीज बढ़े हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। इलाज के लिए पहुंच रहे ज्यादातर लोग सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से पीड़ित मिल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी तेज धूप हो रही है तो कभी बारिश। इससे मौसम सर्द गर्म हो रहा है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ रही है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। इसके लिए मरीजों में बड़ी उम्र के साथ बच्चों की भी संख्या अच्छी खासी है। खांसी, जुकाम, बुखार या गले में खराश के लक्षण मिलने पर इलाज कर रहे चिकित्सकों ने पहले ऐसे मरीजों की पैथोलॉजी में जांच कराई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सकों ने इलाज किया। बारिश और सर्द हवाओं के चलने से खांसी, जुकाम, बुखार के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी आम बात है। इस समय फ्लू और निमोनिया की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। सर्दी लगने, खांसी, जुकाम, बुखार की समस्या पर लापरवाही ना करते हुए तुरंत चिकित्सक को दिखाकर इलाज कराएं। स्वयं से कोई दवाई ना ले, झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहें। सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार की चपेट में छोटे बच्चे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। मजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को बदलते मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना चाहिए। शहद, अदरक, तुलसी के पत्ते, अखरोट और बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर होती है। इसके अलावा आंवला, एलोवेरा और नींबू में विटामिन सी काफी मात्रा में होता है। इन चीजों से इम्यूनिटी मजबूत करने में काफी मदद मिलती है। खाने पीने के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखने से भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसके बाद भी यदि संक्रमण हो तो चिकित्सक से संपर्क करें और समुचित इलाज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मौसम में जब तब परिवर्तन आता है तब तब बीमारियां लेकर आता है। फिर सीज़न का चेंज होना, गर्मी से सर्दी की तरफ जाना या फिर बारिश से एकदम से ठंड की जो टेम्परेचर है उसका डाउन चले जाना, और सर्दी जब बढ़ती है तब भी जो मरीज़ हैं वो सामने आते हैं। और इसी वजह से जो हर बार बदलते सीज़न है उससे पहले तैयार रहने के लिए आवश्यक कहा जाता है। बारिश के बाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि बारिश जैसे ही आती है और जो कीट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी उनकी जो क्षमता है या उनकी जो बढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। आप गौर करेंगे तो बारिशों में आप अगर घर में कोई भी चीज़ रखते हैं, गर्मी में तो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन बारिश में उससे जल्दी आपको वो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा उत्पन्न होते हुए दिखते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में आटे में खमीर उठाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के जो उपाय हम घर में करते हैं वो उन चीज़ों में होता ये है कि जो वो टाइम लेते हैं, लेकिन ऐसे सीज़न में वो ज़्यादा जल्दी से हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बारिश के बाद जो चेंजेस हम महसूस करते हैं उसमें बीमारियाँ भी किस तरह से बढ़ती हैं।
और इसलिए कहा जाता है कि बारिश के बाद मच्छरों का पनपना, बारिश का पानी भर जाना, उससे बीमारियां उत्पन्न होना, दमा, बैक्टीरिया, कंजक्टिवाइटिस, आंखों की समस्याएं, कई सारी चीज़ें होती हैं और इसके भी मरीज़ अस्पतालों में बढ़ ही रहे हैं। इनसे बचने के भी उपाय हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसके मरीज़ किस तरह से सामने आ रहे हैं और लोगों को कैसे बचना चाहिए, अस्पतालों में व्यवस्थाएँ इसको लेकर क्या हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जान लेंगे कि क्या कुछ, क्योंकि बदलते मौसम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और बदलते मौसम के साथ हमने हर बार देखा है कि कुछ ना कुछ हम चर्चाएं करते हैं। उसमें कभी हम महंगाई की बात करते हैं, कभी बारिश के बाद होने वाले एक्सीडेंट को लेकर चर्चा करते हैं और अब हम आज जब बात कर रहे हैं तो बारिश के बाद बढ़ने वाली बीमारियां, जिसमें हम बच्चों में देख रहे हैं निमोनिया और भी कई बीमारियां सामने आ रही हैं। आंखों के मरीजों को भी परेशानियां हो रही हैं, कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियां, बैक्टीरियल समस्याएं, दमा की परेशानियां और भी कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ रही है और डॉक्टर्स की भी अपनी सलाहें हैं। इससे पहले कोरोना ने भी हमें सिखाया कि किस तरह से हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी पर काम करना है। जी हाँ, तो ज़रूरी है कि आप इन तमाम चीज़ों को समझें। मैं जल्द ही मेरे सहयोगी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बता देते हैं। देखिए, कई सारे खान पान की चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप अपनी हेल्थ, अपने इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी होगी तो आप ये छोटी मोटी बीमारियों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और इसीलिए बच्चों को के जो खान पान को लेकर, उनके पानी को लेकर साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें बॉयल पानी पिलाएं या फिर आरओ वाटर पिलाएं। बेहतर होता है कि बॉयल पानी हम बच्चों को पिलाएं। उससे भी उसके लिए भी कहा जाता है कि क्योंकि इस सीज़न में जो पानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा तो क्लोरीन मिला हुआ होता है या फिर किसी न किसी तरह की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से और भी चीज़ें दिक्कत और भी हो सकती है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि सीज़न बदले तो सबसे पहले उनका जो पानी है उसको बॉईल करके पिलाइए। बच्चों को तो वैसे भी जो पानी है अगर आप सादा पिला रहे हैं तो बहुत ही नुकसान कर सकता है, इसलिए बेहतर है कि आरओ का या फिर बॉयल वाटर उन्हें पिलाएं। उनके खाने पीने में ज़्यादा ध्यान दें और इस सीज़न में बाहर का जो मसाले वाला फूड है, फास्ट फूड है, ऐसे जितना हो सके उसका कम सेवन करें। अच्छी चीज़ों का सेवन करें, हेल्दी डाइट लीजिए जो आपको किसी तरह से परेशान नहीं करेगी। और इसलिए ज़रूरी है कि इस सीज़न में हम ये सीखें और हर बार हमें सीखने की आवश्यकता है कि जब जब आपको सीज़न में परिवर्तन दिखे, आप सबसे पहले अपने सेहत पर ध्यान दें और सेहत अगर अच्छी होगी तो नॉर्मल फ्लू या बुखार आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन बेहतर यह है कि ऐसी चीज़ों से बचा जाए। और जब भी आप बारिश से, कई बार हम देखते हैं कि हम घर से निकल गए, हमने रेनकोट छाता नहीं लिया और जब हम घर लौटते हैं तो काफ़ी देर तक हम भीगे हुए होते हैं और फिर हम घर पहुंचते हैं और उसके बाद तुरंत आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ये भी आपने नोटिस किया होगा, छोटे छोटे बच्चे अगर वो भी भीग कर आते हैं उन्हें तुरंत छींकें शुरू हो जाती हैं और फिर आप देखते हैं कि शाम तक या कुछ घंटे बाद उन्हें बुखार भी आने लगता है। तो इससे बचने के लिए भाई हमें जो कोरोना ने, काढ़े ने हमें बहुत फेवर दिया है, काढ़े ने हमें बहुत साथ दिया है और वही घरेलू चीज़ें भी हैं, घरेलू नुस्खे भी हैं जो हमें हमारे बुज़ुर्ग, हमारे परिवार के बड़े बताते रहे हैं कि अदरक की चाय पीना या फिर काढ़े का सेवन करना, ये आपको उस टाइम तुरंत राहत देने वाली चीज़ें हैं जिसका आप सेवन करेंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और इस तरह की परेशानियों से आप बचे रहेंगे। बहरहाल देखिए, हम कह रहे हैं कि लगातार जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, बारिश का दौर शुरू हो गया और बारिश हो रही है फिर बंद हो जा रही है, जिसकी वजह से जो पानी भर रहा है और उसके बाद दोबारा से गर्मी का आ जाना, मच्छर आ जा रहे हैं, अलग अलग तरह के मॉस्किटोज़ डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से सेहत पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और इसलिए मरीज़ों की संख्या भी बढ़ रही है। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बारिश को आपने देखा और उसके बाद अब हम ये भी देख रहे हैं कि बारिश के बाद बढ़ते मरीजों की संख्या, जिसमें फ्लू, निमोनिया, आंखों के मरीजों की परेशानियां, कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्याएं, वायरल, दमा, इन सब के मरीज बढ़ रहे हैं और इनसे बचाव के लिए भी डॉक्टर्स के अपने अपने उपाय हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बारिश लगातार हो रही है पिछले कुछ दिनों से। पूरे प्रदेश में जल भराव की स्थिति है, खेतों में, गांव क्षेत्र में, उसके बाद शहरी क्षेत्र में जल भरा हुआ है, हर जगह नालियां चौक हैं और इसके चलते ढेर सारी समस्याएं लोगों को हो ही रही हैं और बारिश जन, जल भराव जन बीमारियां भी ढेर सारी हो। हॉस्पिटल्स में इस समय आंखों के मरीज, लाल आंखों वाले मरीज,
खांसी के मरीज, जुकाम के मरीज और सबसे ज्यादा त्वचा रोग के, स्किन डिजीजेस के मरीज ढेर सारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बारिश के मौसम में पहले की अपेक्षा मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे भी जल निकासी की व्यवस्था हो, पानी कहीं पर जमा ना हो पाए, लेकिन पानी भर रहा है और पानी भरने से उसमें मच्छर के लार्वा पैदा हो रहे हैं और उसके बाद ऐसी बीमारियां, जाड़ा लग के बुखार आना, उल्टियां खूब लोगों को हो रही हैं, दूषित जल लोगों को पीने को मिल रहा है, इसकी भी शिकायत ढेर सारी जगह पे आ रही है और इसके चलते बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां लोगों को हो रही हैं, जिसके चलते हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। त्वचा से संबंधित रोगों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी हुई। डॉक्टर्स बताते हैं कि स्किन संबंधित बीमारियों को लेकर फोड़ा, फुंसी और शरीर में दाग, खाज, खुजली, इस प्रकार की बीमारियों वाले मरीजों की संख्या पूरे प्रदेश के सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में और निजी अस्पतालों में अचानक बढ़ चुकी है। और ये सारा कुछ इस बारिश की वजह से, पानी के भराव की वजह से, जल भराव की वजह से है। शहरी क्षेत्रों में समस्या और विकसित है। शहरी क्षेत्रों में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर जल निकासी की व्यवस्था इसलिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं हो पाई है क्योंकि वो प्राइवेट कॉलोनी बिना प्लान के बसाई गई और अनियोजित कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण अभी भारी बारिश के चलते वहां पर इतना जल भराव हो रहा है कि सीवर उफनाकर लोगों के घरों में पहुंच रहा है और जिसकी वजह से लोगों को उल्टी, दस्त और पेट से संबंधित ढेर सारी परेशानियां हो रही हैं और मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अमरिंदर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, जागरूकता, सतर्कता हमें हर चीज़ से बचा सकती है और इन बीमारियों से भी हम अगर समझदार रहें, इन सब चीज़ों को पहले से हम जानते हो तो आप इन तमाम चीज़ों से भी बच सकते हैं। देखिए, बारिश में भीगना नहीं है, अगर गलती से भीग भी गए हैं तो घर पर जाइए, काढ़ा पीजिए, गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, ना कि सीज़न में ठंडे चीज़ों का सेवन कीजिए। कई लोग बाहर निकलते हैं, सीज़न का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है कि हमें जो भी खाना है, बाहर जाके आप कुछ भी फास्ट फूड खा लेते हैं, आइसक्रीम जैसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, आपको परेशानी हो जाती है। किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है ये तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से मरीज़ बढ़ रहे हैं अस्पतालों में लगातार पानी की वजह से, बारिश की वजह से, जो टेम्परेचर अब चेंज हुआ है उसमें कई लोगों की बॉडी उससे सर्वाइव नहीं कर पा रही है। सोनू हमारे साथ बने हुए उत्तराखंड से, देखिए वहाँ पर भी लगातार टेम्परेचर में चेंजेस आए हैं और अब क्योंकि जो बॉडी इम्यूनिटी अगर कम होती है तो एकदम से बदलते वातावरण को अपने अंदर समा नहीं पाती है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती है। सोनू हमें बताएंगे किस तरह से मौसम का हाल है और उसके अलावा मरीजों का अस्पतालों में किस तरह से आना हो रहा है, कौन सी बीमारी से वो जूझ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और उस लिहाज से तमाम जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, खास तौर से जल जनित जो बीमारी है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से, सरकार के स्तर से बार बार अपील की जा रही है, बार बार एहतियातन तौर पर सावधानी बरतने की बात कही जा रही है और खास तौर पे जो जल जनित बीमारी है। और इसके साथ साथ एक और जो बीमारी है, डेंगू का कहर भी अब उत्तराखंड में बढ़ने लगा है और जो ड्रेनेज है पानी का, उसके लिए बार बार नगर निगम प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए और बाहर के खान पान को नियंत्रित रखा जाए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और ऐसे में जो इम्यूनिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो कहीं ना कहीं बासी खाना है, बाहरी चीज है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है और जो पानी का सेवन है उसको उबाल करके, छान करके पीने की आवश्यकता जताई जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग तो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ नदियों का पानी बहता है और जो पानी एकत्रित होने के स्थान है वो कम है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल भराव होता है। जल भराव से जब बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो उससे बीमारी होती है और डेंगू का जो मच्छर है, हालांकि वो साफ पानी में पनपता है, बावजूद इसके डेंगू के केस यहाँ पर काफी बढ़ रहे हैं। तो अस्पतालों में अब कहीं ना कहीं रोगियों की तादाद बढ़ रही है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चुनौती सा बनने लगा है। ऐसे में एहतियातन तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, खान पान नियंत्रित करने की जरूरत है और खास तौर पर स्कूली छात्र हो या आम इंसान हो, वो फुल स्लीव के जैसे शर्ट पहनना है, यानी मच्छर के काटने पर ध्यान देना है कि मच्छर ना काट सके, इस तरह का उनको पहनावा रखना है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो बदलते मौसम से संबंधित, बीमारियों से संबंधित हैं और अब इनके प्रति जागरूकता को भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो देखिए, सोनू भी बता रहे थे कि तरह तरह की बीमारियां, उसके अलावा स्किन डिसीज़ यानी चर्म रोग, रैशेस हो जाना, बच्चों को रैशेस हो जाना, आपको खुद को भी ईचिंग होती है, आप उसे खुजली कर लेते हैं, नील्स लगा लेते हैं और वो तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आपका कपड़े साफ़ ना पहनना या फिर गीले कपड़ों का पहन लेना,
आप बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बारिश में भीग गए हैं, आपने किसी तरह का बात नहीं लिया और वो पानी आपकी बॉडी पर है, वो भी आपको रैशेस दे सकता है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में मौसम क्या है करिश्मा, किस तरह से बारिश हुई और उसके बाद अब जो स्थितियां बन रही हैं, खासतौर पर जब हम बीमारियों की बात कर रहे हैं तो किस तरह की तब्दीलियां अस्पतालों में आप देख रही हैं? मरीजों की संख्या जाहिर है बढ़ी रही है, जिसमें बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन क्या कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं मौसम के बदलते रुख के साथ? जी पारुल, देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार बदल रहा है, जिसे लेकर के कई सारी स्वास्थ्य की जितनी भी परेशानियां हैं पूरे प्रदेशवासियों को झेलनी पड़ रही है। जी हाँ, अगर हम आज की बात करें तो आज भी देखा जा सकता है कि मौसम लगातार बदल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। कभी बहुत तेज वर्षा होती है तो कभी देखा जा सकता है कि मानसून का सिलसिला थोड़ा धीमा हो जाता है, जिसे लेकर के लगातार लोगों के स्वास्थ्य में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर मौसमी बीमारियों की बात करें पारुल, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और रायपुर राजधानी की भी अगर बात करें तो डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, जी हाँ, ये जो 3 बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा जो है इसका कहर मानसून में बरपता है। देखा जा सकता है कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि गंदा पानी पीने से होती है और मानसून में ऐसे केसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां कहीं पानी की निकासी नहीं होती है या फिर देखा जा सकता है पानी थमा रह जाता है और कहीं अगर पाइपलाइंस भी अगर फूटी हुई हैं और उनसे अगर घरों में गंदा पानी पीने के उसमें आता है, तो इससे सबसे ज्यादा टाइफाइड जो है लोगों को होता है। काफी घातक बीमारी है और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है टाइफाइड से। और अगर बात करें डेंगू मलेरिया की, तो वो भी लगातार उसके केसेस भी मानसून में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो जिला अस्पताल में भी कई ऐसे केसेस आते हैं जो कि मानसून की बीमारियों से रिलेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी जो दुश्मन होती है मानसून बीमारियों की, वो होता है जंक फूड। जी हाँ, हम जान सकते हैं कि जंक फूड खाने से लोगों को सबसे ज्यादा जो है बीमारियां होती है। जैसा कि हम जानते हैं लोगों की सबसे पसंदीदा जंक फूड गुपचुप होती है, जो गंदे पानी से भी कभी कभी लोग बना देते हैं या फिर मानसून की वजह से जो है उसमें मिनरल वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके चलते भी लोगों को काफी ज्यादा स्वास्थ्य में परेशानियां देखने को मिलती है। अगर पानी की निकासी की बात करें और डेंगू मलेरिया, तो देखा जा सकता है जहां पानी थमा होता है वहां पर डेंगू मलेरिया के मच्छर जो है सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं। रायपुर राजधानी में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लगातार पानी इकट्ठा होता है और उस पर नगर निगम अभी तक कोई कदम नहीं उठा। तो ये सारी चीजें जो हैं रायपुर राजधानी में देखने को मिल रही हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में भी देखा जा सकता है कि लगातार जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे अपना कहर बरपा रही हैं। मानसून जैसे जैसे तेज होगा, टाइफाइड जो है उसका खतरा भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बैक्टीरिया का वायरस अटैक, इससे लोग कितने परेशान और कितने जागरूक हैं। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी के लिए। तो जानकारी रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें अगर बारिश में भीग कर आए हैं, छींक हो गई है या फिर हमें किसी तरह की अपने बॉडी में किसी तरह की तकलीफ हो रही है या कोई परिवर्तन महसूस हो रहा है, तो उसके बाद आपको करना क्या है। आप क्या करते हैं? आप कुछ भी खा लेते हैं। आप क्या करते हैं? आपको समझ ही नहीं आता। सबसे पहले तो अगर आप बारिश में भीग भी गए हों तो एक अच्छा बाथ लीजिए, हॉट वाटर बाथ लीजिए, ताकि अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया आपको लगने भी वाला हो तो वो आपके बाथ लेने पर वो क्लीन हो जाए। और उसके बाद आप अच्छे से काढ़ा पीजिए, अदरक वाली चाय पीजिए, ताकि छींक जो आ रही है आपको वो आपके हैवी बुखार में या किसी और चीज़ में परिवर्तन ना करे। कई चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं, करना ज़रूरी है। आप करना चाहें तो, सेहत का ख्याल रखते हो तो। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका अनादि टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, किस तरह की बीमारियां इन दिनों आप ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में? किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से वातावरण में, हवा में, पानी में प्रदूषण हो रहा है, लोगों के खाने में प्रदूषण हो रहा है, इस वजह से जो 50-60 साल पहले बीमारियां सुनी नहीं जाती थी वो अब बहुत तेजी से सुनी जा रही हैं। उसमें सबसे पहली बीमारी है फेफड़ों की, सांस की, जिसकी वजह से दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ज्यादा लंग कैंसर का खतरा बढ़ गया है। ये सारे आंकड़े हैं, लेकिन वहाँ की दिल्ली की सरकार उसको समझने को तैयार नहीं है। प्रदूषण के ऊपर काम करने की बजाय वो घर घर में प्रदूषण फैलाने वाली चीजें कर रही है। दूसरी बात जो हमारे सामने आ रही है वो पानी के प्रदूषण से, क्योंकि पानी बिल्कुल शुद्ध पेयजल अवेलेबल नहीं है बहुधा जनसंख्या को, तो इस वजह से पानी से होने वाली बीमारियां, उल्टी, दस्त, पानी में पलने वाले कीड़े, ये सब बहुत ज्यादा इस मौसम में देखे जा रहे हैं, जिसमें जॉन्डिस भी है, जिसमें और दूसरी भी बीमारियां हैं जो पानी से फैलती हैं। तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं इसमें वो है सूरज की रोशनी की वजह से, उमस की वजह से जो लोगों में एक्सपोजर डर्मेटाइटिस हो रही है,
वो बहुत ज्यादा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चूंकि हवा, जल, वायु तीनों प्रदूषण की कैटेगरी में है, खान पान प्रदूषण की कैटेगरी में है, तो मानवता चौतरफा परेशान है। जी, और ऐसे में जाहिर सी बात है बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आप भी बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब हम जो खाना खा रहे हैं उतना सेहतमंद नहीं है, और उसके बावजूद हम एक तो हम वो खाना खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स, सब्जियां भी हैं, आप अच्छा भी खा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनको खाने के अलावा भी हम फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो और भी ज़्यादा खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। इससे और तमाम बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब सामने आ रही हैं। उसकी वजह आपका सही खान पान नहीं होना, आपका सही लाइफस्टाइल नहीं होना भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नियमित व्यायाम कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, तली बाहर की चीज़ें उनका अब फिलहाल तो आप ब्रेक ही लगा दीजिए। बाहर का खाना मत ही खाइए, तला हुआ खाना स्पेशली मत खाइए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बच्चों को जितना हो सके हेल्दी फूड की तरफ ही आप डाइवर्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा उनकी सेहत के लिए। और छोटे बच्चे हैं तो उनको सबसे पहले उनके पानी का ध्यान रखिए कि आप उन्हें पानी या तो आरओ का दें या बॉयल वाटर दें। अगर भीगकर कोई भी आपके घर से बाहर से आ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या देखना है, आप वो जानते हैं कि सबसे पहले वो अच्छे से बात लें और उसके बाद कुछ गर्म चीज़ों का सेवन कर लें, तो आने वाले समय पर उन्हें या कुछ ही घंटों बाद जो बुखार या फिर शिवरिंग जैसी समस्या होती है वो नहीं होगी। और भी सारी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जानते होंगे, जागरूक होंगे, सेहत का ख्याल रखते होंगे तो ज़रूर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, वरना अस्पतालों में मरीजों की संख्या तो बढ़ी रही। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।